अस्सलाम वालेकुम। क्या आप छोटा सा काम करके भी थक जाते हैं? रात भर सोने के बाद सुबह जब जागते हैं तब भी खुद को फ्रेश महसूस नहीं करते? या फिर आप हर वक्त बैठे रहना पसंद करते हैं? इन सभी मसाइल के मेडिकली कुछ वजूहात हैं, जैसे किसी में वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो, जैसे कोई पानी कम पीता हो और डिहाइड्रेशन की वजह से थकावट होती है, या अगर कोई मोटापे का शिकार है तो भी नींद में मसाइल की वजह से थकावट हो जाती है, या किसी बीमारी या स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। इन सभी के अलावा आपको 5 ऐसी वजूहात बताएंगे जिनकी वजह से आम तौर पे थकावट होती है लेकिन कोई खास किस्म की बीमारी नहीं होती, और साथ में उनको कैसे ठीक करना है वो भी बताएंगे, ताकि आप इस थकावट के मसले से जान छुड़ा के एक बेहतरीन और एक्टिव जिंदगी गुजार सकें। तो चलिए देखते हैं आप में ताकत कम क्यों होती है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। थकावट या जिस्म में ताकत कम होने की एक सबसे आम और ना नजर आने वाली वजूहात में ओवर ईटिंग है। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारे जिस्म में एनर्जी आ जाए। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि खाने के फौरन बाद आप सुस्त हो जाते हैं? और इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सुस्ती खाना ज्यादा खाने की वजह से होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस्म को ताकत नहीं मिलती। खाने के बाद ताकत जरूर मिलती है, जिसकी वजह से हमें पहले से महसूस हो जाता है हम खाने से फुल हो गए हैं। जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं या मुसलसल कुछ न कुछ खाते रहते हैं, हमारे जिस्म को उस ज्यादा खाने को हजम करने के लिए काफी ज्यादा ताकत लगाना पड़ती है। इसी वजह से जिस्म में फौरी ताकत कम हो जाती है। साथ में ओवर ईटिंग की वजह से आप में इंसुलिन भी बार बार ज्यादा बनती है। बार बार इंसुलिन का बनना आप में मुस्तकिल थकावट पैदा कर देता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है, जो वजन ज्यादा करने और शुगर के मर्ज का बायस भी बनती है। इन सारी वजूहात की वजह से हम सुस्त हो जाते हैं और थक जाते हैं। लेकिन अगर आप एक फिक्स टाइम पे खाना खाते हैं और अपने खाने को भूख कुछ रहती हो छोड़ देते हैं, तो आप में एक ताकत सी आ जाती है। आप सिर्फ कुछ दिन इस तरह से करके देखें, अपने खाने को एक फिक्स टाइम पे खाएं और खाने में उसकी मिकदार को कम कर दें, तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आप में उस दिन कितना ज्यादा ताकत और एक्टिवनेस आ गई है। आयुर्वेद के मुताबिक अगर आपको जिस्म में ताकत कम लगती है तो आप अपनी खुराक में हैवी चीजें खाना कम कर दें। जिस तरह पराठा है, फ्राई की हुई चीजें हैं जैसे समोसे पकोड़े हैं या चीज वगैरह हो गई। या फिर इस मसले को ठीक करने का एक नेचुरल तरीका यह भी है कि आप महीने में कुछ दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग लाजिम करें। आपने एक बात शायद नोट की होगी कि जो मजदूर होता है वो तकरीबन रोजाना 9 से 10 बजे पहला खाना खाता है और दूसरा शाम को 6 से 7 बजे खा लेता है, और बीच में तकरीबन 14-15 घंटे का गैप आ जाता है। इसी वजह से उनमें ताकत और एक्टिवनेस ज्यादा दफा खाने और ढेर सारा खाने वालों से ज्यादा होती है। यह भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिससे नेचुरली उनको फायदा होता है। इसलिए जो लोग मुस्तकिल थकावट का शिकार हैं तो उन्हें इस तरह दिन में भूखा रह के और खाना कम खा के देखना चाहिए। नंबर 2, पुअर स्लीप क्वालिटी। जिससे में थकावट के रहने की दूसरी बड़ी वजह आप में नींद सही ना होना है। क्या आपके साथ ऐसा होता है आप 8 घंटे तक सोए रहें लेकिन जब उठते हैं तो उठने को दिल नहीं करता? आप उस वक्त भी थके हुए महसूस करते हैं, बार बार जमाइयां आती हैं, अलार्म लगाया हुआ होता है और उसे स्नूज करके दोबारा सो जाते हैं या सोना चाहते हैं। अगर इस तरह आपके साथ होता है तो आपकी नींद सही नहीं होती। पहले तो ये समझ लें ऐसा क्यों होता है। पहली चीज, या तो वक्त पे नहीं सोते। जो ये कहते हैं जब भी सोएं पूरा सोएं तो नींद पूरी हो जाती है, ये गलत है। ये एक मिथ है। रिसर्च के मुताबिक रात के 10 से लेके 12 में सोना सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। इसलिए कोशिश करें कोई भी काम हो उसे जल्दी खत्म करें ताकि जल्दी सो सके, और सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, जैसे टीवी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। इस तरह कुछ खाने हैं जो हमारी नींद को खराब कर देते हैं, जैसे कॉफी है। बेवक्त की कॉफी से आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। कॉफी में मौजूद कैफीन हमारे कॉफी पीने के 10 घंटे तक जिस्म में रहती है। कैफीन की एवरेज हाफ लाइफ 5 घंटे तक है। कुछ टाइप्स में ये ज्यादा देर और कुछ में कम जिस्म में रहती है, मतलब इसका असर 10 घंटे तक रह सकता है। और कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो आपको जगाए रखती है। इसलिए जिनकी नींद खराब है कोशिश करें 12 बजे के बाद कॉफी ना पिए। दूसरी चीज जो नींद में मसाइल करती है वो रात का खाना हैवी खा लेना है। ज्यादा खाने से थोड़ी ड्राउजीनेस होती है, शुरू में नींद महसूस होती है, लेकिन इससे नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। भारीपन होता है। डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जिस्म को मजीद काम करना पड़ता है। इसी वजह से 8 घंटे सोने के बाद भी आपको ऐसे महसूस होता है जैसे रेस्ट नहीं की
और थकावट हो रही होती है। नंबर 3, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तीसरी बड़ी वजह जिस्म में हर वक्त थकावट महसूस करने की ये है कि आप पूरा दिन इनएक्टिव गुजारते हैं। अगर हम सारा दिन बैठ के गुजारते हैं तो हमें थकावट महसूस होगी। ज्यादा देर तक बैठे रहना जिस्म को कमजोर कर देता है और थका देता है, जैसे ऑफिस चेयर पे बैठना, बेड पे बैठना, कार में बैठना वगैरह है। इसलिए कहा जाता है अगर खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक रखना है तो अपने काम के दौरान शॉर्ट ब्रेक लेके वॉक कर लिया करें। और साथ में अगर आज के लाइफस्टाइल को देखा जाए, इसमें रोजाना वर्जिश करना इंतहाई जरूरी हो गया है। इसमें एक और बात भी है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम पहले थके हुए हैं तो एक्सरसाइज से हम और ज्यादा थक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जिस्म को मूव नहीं करते तो ये और ज्यादा कमजोर और सुस्त हो जाता है। अगर हम खुद को एक्टिव रखते हैं वर्जिश से या चलने फिरने से तो हमारा दिल खून को ज्यादा पंप करता है, हमारे ऑर्गन तक ऑक्सीजन सही से पहुंचती है, खुलियों में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनते हैं जिससे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से थकावट और सुस्ती में कमी आ जाती है। अगर आप रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट तक खुद के जिस्म के लिए निकाल के वर्जिश कर लेते हैं तो इससे जिस्म में ताकत ज्यादा हो जाती है। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छे से और ज्यादा देर तक कर सकते हैं। और ये बात मॉडर्न साइंस में भी साबित है। एक्सरसाइज भी जरूरी नहीं है कि सख्त करें, कोई भी मॉडरेट इंटेंसिटी की वर्जिश कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग है, स्ट्रेचिंग वगैरह है। जो पसंद हो वो करें, लेकिन वर्जिश करना कभी ना छोड़ें। इसे सुबह की रूटीन बना लें। यकीन माने कुछ दिन में आपको अपने जिस्म में एक ताकत सी महसूस हो जाएगी और दिमाग का काम बेहतर हो जाएगा। नंबर 4, ईटिंग लो एनर्जी फूड्स। अगर आप ऐसी खुराक खाते हैं जिससे जिस्म में सही से ताकत ना जाती हो तब भी आप में थकावट के मसाइल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे लो क्वालिटी एनर्जी फूड्स खाते हैं, जैसे जंक फूड्स हैं जिनमें शुगर और निशास्ता ज्यादा होता है। उसके खाने से आपके जिस्म में ताकत कम आएगी। पका के फ्रीजर में रख के बाद में हीट करके खाने से भी खुराक की ताकत में कमी आ जाती है। इसलिए कुछ भी खाएं, कोशिश करें फ्रेश हो, चाहे वो पका हुआ खाना हो या फ्रूट्स हो या फ्रूट्स का जूस हो। इन चीजों से जिस्म को ज्यादा ताकत मिलती है और उन्हें हजम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी जिस्म को नहीं लगानी पड़ती। दूसरी चीज जो हमारे पूरे जिस्म की ताकत को कम करती है वो स्ट्रेस का होना है। किसी किस्म की परेशानी हो सकती है, ऑफिस या घर के मसाइल से भी जिस्म में ताकत कम हो जाती है। इसीलिए अपने आप को स्ट्रेस और टेंशन फ्री करें। इसके अलावा इसे कम करने के लिए योगा करें, लंबे लंबे सांस लें। जब काम करते करते थक जाएं तो रुक के लंबे लंबे सांस लें, इससे फौरी एनर्जी जिस्म में आ जाती है। नंबर 5, लो ब्लड काउंट। अगर आपको लगता है ऊपर सारे बताए गए काम करने के बाद भी आपके जिस्म में ताकत नहीं है, सुस्त रहते हैं, तो आप में खून की कमी हो सकती है। अगर आपके खून में रेड ब्लड सेल्स की मिकदार कम है तो आपका खून कम ऑक्सीजन ले जाएगा और ऑक्सीजन की कमी से जिस्म में ताकत कम बनेगी। कुछ ऐसे खाने हैं जिनके खाने से आप अपने जिस्म में खून के लाल खुलियों को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज चुकंदर और गाजर का मिक्स फ्रेश जूस है, वो इस्तेमाल करें। दूसरा, दूध में कुछ खुश्क खजूर मिला के पिएं। और तीसरी चीज, अनार खाना शुरू कर दें। जरूरी नहीं है आप तीनों चीजें इकट्ठे इस्तेमाल करें, आपको जो भी पसंद हो आप एक खा लें, तब भी खून में कमी काफी पूरी हो जाती है। इनके रेगुलर खाने के 30 दिन में आपको अपने खून में काफी ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे और थकावट में भी कमी आ जाएगी। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।